मिला टाइम्स में खुशामदीद। उत्तर प्रदेश पूरी तरह जंगल राज में तब्दील हो चुका है। लॉ एंड ऑर्डर की लगातार वहां धज्जियां उड़ाई जा रही है। कत्ल और हत्या के लगातार मामला सामने आ रहे हैं। 2 दिन पहले की बात है, यूपी के प्रतापगढ़ जिला में जमीयत उलमा हिंद के सेक्रेटरी का कत्ल कर दिया गया। शरपसंदों ने कत्ल किया, घर में बुलाकर उन पर फायरिंग की गई और उनको जान से मार दिया गया। और उस केस में भी पुलिस अभी तक मुलजिम तक पहुंचने में नाकाम है। और आज कत्ल का एक और बड़ा मामला सामने आया है, और ये मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में, जहां मस्जिद के इमाम मौलाना अकरम को शरपसंदों ने फ़ोन करके बाहर बुलाया और सुबह के 4 बजे उनके सीने में गोली मार दी गई। मौलाना को कत्ल कर दिया गया। आप मिल्लत टाइम्स पर ये पूरी रिपोर्ट देखिए। मिल्लत टाइम्स की उर्दू वेबसाइट पर देवबंद के सहाफ़ी समीर चौधरी की रिपोर्ट आई है। देवबंद टाइम्स में भी ये खबर थी। ये टाइटल ही है, मुरादाबाद में बड़ी मस्जिद के इमाम मौलाना अकरम का कत्ल। आज सुबह 4 बजे किसी नामालूम शख्स ने फ़ोन करके घर के बाहर बुलाया और गोली मार दी। और ये मौलाना अकरम है जो वहाँ के इमाम है, और देखिए किस तरह इनको बेदर्दी से गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई। सुबह 4 बजे इनके मोबाइल पर किसी नामालूम शख्स का फ़ोन आता है कि आप घर के बाहर निकलिए, ज़रूरी काम है। और जैसे मौलाना घर से बाहर निकलते हैं, इनके सीने पर गोली मार दी जाती है। और इनके घर के बाहर जो एक खंडरनुमा मकान था, वहाँ मौलाना की लाश मिली। पुलिस पहुँच गई है, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तफ्तीश जारी है, लेकिन किसने किया, क्यों किया, पुलिस अभी तक इसका पता नहीं लगा सकी है। मुरादाबाद के कटघर में भैंसिया गांव में वाक़या पेश आया है। अब पूरी रिपोर्ट मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं। कटघर थाना इलाका के भैंसिया गांव में इमाम को सीने में गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। लाश उनके घर के करीब वाक़े खंडरनुमा मकान में मिली। पुलिस कत्ल के मुलजमान का सुराग लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिल सका है। मंगल की सुबह 4 बजे के करीब किसी ने इमाम मौलाना अकरम को गोली मारकर कत्ल कर दिया। मंगल की सुबह उनकी लाश उनके घर के करीब वाक़े खंडर में मिली है। सुबह जब गांव वालों ने लाश देखी तो पुलिस को इत्तला दी गई। वाक़े की इत्तला मिलते ही एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया, सीओ और कटघर पुलिस मौका पर पहुंच गए। लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फोरेंसिक टीम को बुलाया गया है और जाए वाक़या पर तहक़ीक़ात की गई है। ये वाज़ेह नहीं है कि कत्ल किसने किया और क्यों किया। एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया ने बताया कि इमाम की लाश सुबह भैंसिया गाँव से मिली। लाश का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। घर वाले किसी भी किस्म की दुश्मनी से इनकार कर रहे हैं। पुलिस हर जाविये से तफ्तीश कर रही है। ये भी देखा जा रहा है कि किन लोगों के पास इमाम के पास बैठने का ज़्यादा वक्त था। भैंसिया गाँव के प्रधान शान अहमद ने बताया कि वाक़या मंगल की सुबह 4 बजे के करीब पेश आया। इमाम अपने घर की दूसरी मंजिल पर सो रहे थे। उन्हें किसी का फ़ोन आया और घर से बाहर आने को कहा। जैसे ही इमाम ने दरवाज़ा खोला, नीचे आने वाले हमलावरों ने उन्हें पकड़ लिया और ले गए। मुलजिम ने घर के पीछे खंडर में ले जाने के बाद सीने में गोली मार दी। गोली लगने से मौके पर ही वो जहाँ बहक हो गए, उनकी मौत हो गई। इमाम मोहम्मद अकरम के कत्ल का राज उनके मोबाइल फ़ोन पर आने वाली आखिरी कॉल से खुलने का इम्कान है। पता चलेगा किसकी आखिरी कॉल आई थी। पुलिस से जानने की कोशिश कर रही है कि मंगल के दिन सुबह सवेरे किसके ज़रिए उन्हें कॉल मौसूल हुई थी, किसने बुलाया था। उसके अलावा पुलिस ने उनकी बीवी आमना को पुलिस चौकी काशीपुर तेराहा ले आई है। इस पूरे मामले में छानबीन की जा रही है, पूछगछ की जा रही है। इस बात का पता लगाया जा रहा है कि आया इमाम से किसी की दुश्मनी थी, किन लोगों का उनके पास आना जाना था। तो ये पूरे वाक़या की छानबीन जारी है। इमाम साहब का कत्ल हो गया है और ट्विटर पर पुलिस का एक बयान भी सामने आया है। क्या कुछ पुलिस ऑफिसर ने कहा, आप उसको भी सुन लीजिए। ये आज सुबह पुलिस को सूचना मिली कि यहाँ भैंसिया गांव में एक मौलाना अकरम नाम के एक व्यक्ति, तो घर के ही बगल में एक खंडरनुमा एक जो मकान बना है, वहाँ पर वो उनको किसी ने गोली मारी है। पुलिस ने मौके पाकर देखा, उनकी वहाँ मृत्यु हो चुकी थी। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। अभी हम लोग छानबीन कर रहे हैं। आज सुबह ये नमाज कराने भी नहीं गए थे, तो रात्रि में अपने घर से ही किसी के बुलाने पर संभवतः बाहर आए होंगे और रात में ही किसी में घटना हुई है। हम लोग इसकी अभी जानकारी कर रहे हैं। जल्दी छानबीन करके घटना का खुलासा किया जाएगा। कितनी गोलियां लगी सर? अभी प्रथम दृष्टया 1 गोली है। तो ये पूरी घटना है जिसको आपने सुना कि सीधे सीधे इमाम का गोली मार कर इन लोगों ने कत्ल कर दिया है।
और इस तरह के जो वाक़यात है वो लगातार सामने आ रहे हैं। प्रतापगढ़ में पिछले दिनों वाक़या सामने आया जहां इमाम का गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। आज मौलाना अकरम को मुरादाबाद की बड़ी मस्जिद के इमाम थे और इनको भी शहीद कर दिया गया। कौन लोग ऐसा कर रहे हैं, क्यों किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश में लोग कानून को क्यों अपने हाथों में ले रहे हैं? हालांकि अभी तक इस पूरे मामले में जो असल सच्चाई है, जो वजह है कत्ल की, वो सामने नहीं आ सकी है कि आया ये आपसी रंजिश की वजह से मौलाना के किसी जानने वाले ने किसी तनाज़ुर की वजह से मौलाना को मारा है, या फिर इस कत्ल के पीछे शरपसंदी है या कोई कम्युनल एजेंडा है, किसी ने मस्जिद के इमाम को टारगेट किया है। इस तरह की अभी तक कोई बात सामने नहीं आ सकी है। पुलिस की जिम्मेदारी है छानबीन कर बताना कि किसने मौलाना पर हमला किया है, लेकिन जिसने भी किया है और जिस तरह सरेआम गोलियां मारी जा रही है, जिस तरह प्रतापगढ़ में मौलाना फारूक को एक शख्स ने अपने घर में बुलाया अपने मामले का सुलह समझौता कराने के लिए, तनाज़ुर को सॉल्व कराने के लिए, और बुलाकर उसने मौलाना को कुल्हाड़ी से धारदार हथियार से मारकर घर के बाहर उनकी लाश को छोड़ दिया और सब लोग अपने घर से फरार हो गए। उसी तरह इनको फ़ोन करके घर से बाहर बुलाया और घर के सामने ही सीने में गोली मार दी और फिर ये सारे लोग फरार हो गए और अभी तक पता नहीं चल पाया है। ये बताता है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है और योगी सरकार लॉ एंड ऑर्डर पर काबू पाने में नाकाम है। गुंडे और शरपसंद उनके काबू में नहीं है। लोगों में जर्रा बराबर भी पुलिस का, कानून का डर और खौफ नहीं है और कोई भी यूपी में किसी को कहीं भी सरेआम मार सकता है। योगी आदित्यनाथ को इन सवालों का जवाब देना होगा। उनको सोचना होगा कि उनके राज में गुंडा गर्दी इतना कैसे बढ़ गई है। इस वीडियो में इतना ही। मिलर टाइम्स का काम अगर आपको पसंद आता है तो हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है और सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर मिलर टाइम्स को फॉलो कर लीजिए। व्हाट्सएप और मिलर टाइम्स के व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिए, वहां ताज़ा तरीन अपडेट आपको मिलती रहेगी।